अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपके टीचर मिसेस फौजिया तबस्सुम कामरान। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो नज़रिया मिक़दार ज़र होगा, जिसमें कि मैं बयान करूँगी कि ज़र की मिक़दार और ज़र की कदर में आपस में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है जी। तो आज जो हमारा टॉपिक है हम वही सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसका 11th लेक्चर है आज हमारा। ठीक है जी। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको आप कुछ चीज़ें ज़हन में रख के पढ़िएगा। सबसे पहले मैं कुछ बताऊंगी कि आप कुछ अजम्पशंस होती हैं जब भी हम कोई कानून बयान करते हैं। आपने फ़र्स्ट ईयर में जितने भी लॉज़ आपको टीचर ने पढ़ाए होंगे, यकीनन उसमें उन्होंने आपको बताया होगा जी मफ़रूज़ात ये हैं, मफ़रूज़ात ये हैं, कंडीशंस जो हैं वो सेम रहनी चाहिए। मफ़रूज़ात का क्या मतलब होता है कि कुछ चीज़ें जो रिमेनिंग सेम, हम किसी एक ख़ास चीज़ का किसी एक ख़ास चीज़ पे असर देखने के लिए कुछ चीज़ों को कांस्टेंट फ़र्ज़ कर लेते हैं। फॉर द टाइम बीइंग हम कहते हैं फॉर द टाइम बीइंग इनमें कोई चेंज नहीं आएगी तो ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। ठीक है, उनको हम सिट्रस पेरेबल्स कंडीशंस कहते हैं, उनको हम अजम्पशंस कहते हैं। अब जो आज हमने कानून पढ़ना है नज़रिया मिक़दार ज़र, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, इसके भी अजम्पशंस हैं। तो अजम्पशंस मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगी। पहले मैं आपको ये कानून डिस्कस कर देती हूँ थोड़ा सा, फिर उसके बाद मैं आपको जो इसकी अजम्पशंस होंगी वो तफसील से पढ़ाऊँगी। ठीक है जी। लेकिन साथ के साथ मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगी कि क्या चीज़ आपने कांस्टेंट फ़र्ज़ करनी है। अब ये जो कानून है ये बहुत ही पुराना है, इसकी इब्तिदा 16वीं सदी में हुई है। ठीक है, 1980 में इसे प्रोफेसर बिडन ने पेश किया। न्यू कॉम ने 1986 में इसे दोबारा चेंज किया। प्रोफेसर ओरिंग फिशर ने इसको 1911 में एक फार्मूले की शक्ल दे दी कि जी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एक्चुअल चीज़ क्या है या मिक़दार ज़र का कीमतों से क्या ताल्लुक़ है। ठीक है जी। अब मिक़दार ज़र और कीमत को डिस्कस करने के लिए हमने सिर्फ मिक़दार ज़र को चेंज करना है, कीमतों को चेंज नहीं करना। हम मिक़दार ज़र चेंज करेंगे और देखेंगे कि चीज़ें उतनी की उतनी ही हैं, अशिया ख़िदमात उतनी की उतनी हैं, तो फिर उनकी कीमतों पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है ना। चीज़ों की मिक़दार जो है हमने सेम रखनी है और क्वांटिटी ऑफ मनी जो है वो हमने चेंज करनी है। तो आइए हम इसको देखते हैं कि प्रोफेसर टॉजिंग है, उन्होंने क्या कहा था कि उन्होंने कहा है कि अगर मिक़दार ज़र को दुगना कर दिया जाए तो अशिया की कीमतें पहले से दुगना हो जाती हैं और ज़र की कदर निस्फ़ हो जाती है, बशर्ते कि दीगर अमूर बदस्तूर रहें। अब दीगर अमूर बदस्तूर रहने का क्या मतलब है? दीगर अमूर बदस्तूर रहने का मतलब ये है कि वही अजम्पशंस जो हम कांस्टेंट फ़र्ज़ कर लेते हैं कि फ़ॉर द टाइम बीइंग ये चीज़ें चेंज नहीं होंगी, और अगर मिक़दार ज़र चेंज हो जाएगी तो क्या होगा कि अगर मिक़दार ज़र को हम दुगना करेंगे तो कीमतें भी दुगनी हो जाएंगी। ठीक है, बशर्ते कि अशिया ख़िदमात की मिक़दार चेंज ना हो। हम ज़र की मिक़दार को दुगना करेंगे, कीमतें दुगनी होंगी। कीमतें दुगनी होने का मतलब क्या है कि ज़र की कदर जो है वो निस्फ़ हो गई। पहले हम 1 रुपये में एक चीज़ ख़रीदते थे, अब हम 2 रुपये में एक चीज़ ख़रीद रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो ज़र की कदर तो आधी हो गई ना, कि 2 रुपये हमें देने पड़ रहे हैं उसी एक चीज़ को ख़रीदने के लिए, जो कि पहले हम 1 रुपये में ख़रीदते थे, और कीमत जो है वो दुगनी हो गई, 2 रुपये हो गई, और कदर क्या हो गई, निस्फ़ हो गई। ठीक है जी। अब अगर हम मिक़दार ज़र को निस्फ़ कर दिया जाए तो अशिया की कीमतें निस्फ़ हो जाती हैं, ज़र की कदर दुगना हो जाती है। अब किस तरह है, यहाँ पे मिसाल भी दी गई है कि अगर ज़र की मिक़दार जो है फ़र्ज़ करें 100 रुपये और अशिया की मिक़दार 100 रुपये है, तो एक चीज़ की कीमत कितनी होगी, 1 रुपये होगी। अच्छा जी, अब पहले वाला हिस्सा कि ज़र की मिक़दार को बढ़ा के दुगना कर दिया। पहले ज़र की मिक़दार कितनी थी, 100 रुपये थी, अब ज़र की मिक़दार कितनी है, 200 रुपये। चीज़ें अशिया ख़िदमात की मिक़दार में कोई चेंज नहीं आनी चाहिए। अगर अशिया ख़िदमात की मिक़दार सेम रहेंगी और ज़र की मिक़दार दुगनी हो जाएगी तो आप देखें कि वही चीज़ 100 चीज़ें हम अब 200 रुपये में ख़रीद रहे हैं, यानी कि एक चीज़ की कीमत 2 रुपये हो गई। 2 रुपये होने का क्या मतलब हुआ कि हमारी जो ज़र की कदर है वो निस्फ़ हो गई। ठीक है जी। उससे आगे चलें
कि अब अगर ज़र की मकदार को बढ़ा के 300 रुपये कर दें और 100 चीज़ें हों तो एक चीज़ की कीमत कितनी होगी? 3 रुपये। यानी कि अशिया की कीमतें 3 गुना हो गई और ज़र की कदर उससे भी 1/3 हो गई। ठीक है। अब उसका दूसरा हिस्सा आपने कि अगर हम ज़र की मकदार को निस्फ़ कर देंगे तो कीमतें क्या होंगी? निस्फ़ हो जाएंगी और ज़र की कदर दुगनी हो जाएगी। अब ज़र की मकदार को हम कम करके 100 रुपये से 50 रुपये कर देते हैं। अब वही चीज़ 100 चीज़ें जो 50 रुपये में ख़रीदी जाएंगी, इसका मतलब ये है कि एक चीज़ की कीमत 1 रुपये की बजाय 50 पैसे हो गई। अशिया की कीमतें आधी हो गई। पहले अशिया की कीमत 1 रुपये थी, मकदार कम की ज़र की, तो अब चीज़ की कीमत जो है वो 50 पैसे रह गई। अब ज़र की कदर क्या हुई? दुगनी। क्यों? कि उसी में पहले हम 100 रुपये में 100 चीज़ें ख़रीद रहे थे, फिर हम 100 रुपये में 200 रुपये में 100 चीज़ें ख़रीद रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम 50 रुपये में 100 चीज़ें ख़रीद रहे हैं, यानी कि हमारी ज़र की कदर जो है वो दुगनी हो गई है और हमारी ज़र की मकदार निस्फ़ हो गई है। अच्छा बच्चों, इसमें आपने एक चीज़ का बहुत ख़याल रखना है। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग जब इसकी डेफिनेशन बताते हैं ना जी, ज़र की मकदार को बदल दिया जाए, कम कर दिया जाए तो चीज़ों की कीमतें भी कम हो जाएंगी। चीज़ों की ज़र की मकदार को ज़्यादा कर दिया जाए तो कीमतें भी ज़्यादा हो जाएंगी। आपने लॉ को उसी के अल्फाज में बताना है जिस तरह के ये बताया गया है। क्यों? कि आपसे अगर मैं आपसे कहती हूँ कि आप जाके फ़लाँ टीचर से कहें पानी पी लें, तो आप उन्हें यही कहेंगी ना जाके कि फ़लाँ टीचर ने कहा पानी पी ले। आप ये तो नहीं कहेंगी कि टीचर ने कहा 5-6 गिलास पानी पी लो, तुम्हें प्यास लगी हुई है। अगर आप ऐसी बात करेंगी तो आप गलत बयानी करेंगी। मैंने तो ये बात नहीं की है, मैंने तो जस्ट कहा है कि आप पानी पी लें। इसी तरह लॉ को आपने लॉ की तरह बताना है, आपने अपने अल्फाज नहीं बताने, आपने उसकी स्लीज़ नहीं कर देनी। जब आप उसकी स्लीज़ कर देते हैं तो फिर आप कहते हैं कि जी हमारा तो बहुत अच्छा पेपर हुआ था, पता नहीं क्या हुआ। आपने लॉ को रट लेना है, उसकी जो लॉ की डेफिनेशन होती है आपने उसी एज़ इट इज़ उसी तरह आपने बतानी होती है। दूसरी बात मैं आपसे ये भी कहूँगी कि ज़रूरी नहीं है हम हर चीज़ से मुत्तफ़िक हों। ये लॉ बयान किए गए हैं, लॉ चेंज भी हो जाते हैं। लॉ हर इकोनॉमिस्ट जो है जब वो आता है वो अपने कोई ना कोई लॉ बयान करता है तो साथ उसकी वजूहात भी देता है, साथ उसकी असम्पशंस भी देता है। फिर कोई नया बंदा आता है वो उसको रद्द करता है और उसकी जगह कहता है नहीं ये बात इस तरह होनी चाहिए थी, ये ज़्यादा बेस्ट है, वो एक नया लॉ बना देता है। अब हमारा मुत्तफ़िक होना ना होना उससे ज़रूरी नहीं है, हमने लॉ को लॉ की तरह पढ़ना है और इन्हीं लॉज पे अगर आप देखें तो हमारी मईशत चल रही होती है। ठीक है जी। अब इसे हमने प्रोफेसर फिशर ने इसको एक इक्वेशन की शक्ल दी है। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ये देखें आप, ये हमारे पास P = mv प्लस m डैश और v डैश ओवर t है। अब m क्या चीज़ है हमारे पास? ये देखें जी, हमारे पास कानूनी ज़र है। कानूनी ज़र का क्या मतलब है? वही जो रुपए पैसे जो बैंक में सारे मौजूद हैं, जो रुपए पैसे की शक्ल में है, नोटों की शक्ल में है वो, और v क्या चीज़ है? उसकी वेलोसिटी। अभी मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया है कि ज़र की मकदार को उसकी वेलोसिटी से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है जी। प्लस m डैश v डैश। अब m डैश क्या है? कि हमारे पास जितनी भी एतबारी ज़र है, एतबारी ज़र क्रेडिट मनी, ठीक है, क्रेडिट मनी आपको पता है कि क्या क्या है, ओवर इनटू v डैश, यानी कि एतबारी ज़र की रफ्तार गर्दिश। ठीक है जी। अब ये हमारे पास ऊपर वाला हिस्सा क्या हो गया? ऊपर वाला हमारे पास जो हिस्सा हो गया ये हर तरह की मनी है, चाहे वो हमारे रुपए पैसे की शक्ल में है इनटू वेलोसिटी, प्लस चाहे वो एतबारी शक्ल में है, क्रेडिट मनी की शक्ल में है, जदीद क्रेडिट मनी है। ठीक है, जो भी हमारे हालात हैं, जिस तरह की भी मनी हमारे पास मौजूद है, आप ये देखें तो वो ये कह रहा है कि जितनी भी किस्म की तमाम तर ज़र जो कि बैंक हुकूमत जारी करता है, ज़रब उसकी रफ्तार गर्दिश, इसके साथ एतबारी ज़र की मकदार यानी तिजारती बैंकों के चेक, ड्राफ्ट, उनके बिल ऑफ एक्सचेंज इनटू उनकी रफ्तार गर्दिश। ठीक है जी। क्योंकि ज़ाहिर है चेक भी तो एक तरह की क्रेडिट मनी है ना, आपको पता है। अच्छा, नंबर 2 ये हमारी मनी हो गई। ठीक है, किसी भी मुल्क में मौजूद पूरे का पूरा ज़र की मकदार, हर तरह के ज़र की मकदार आ गई, ओवर टी।
अब ती हमारे पास क्या चीज़ है, किसी भी मुल्क में अशिया व ख़िदमात की जितनी मिक़दार मौजूद है वो हमने यहाँ पे लिख लेनी है, यानी कि हर तरह की मनी उसकी वेलोसिटी समेत, और ओवर हमारे पास क्या आ रही है, अशिया व ख़िदमात की मिक़दार, ठीक है, ट्रांजैक्शन लेवल ऑफ ट्रांजैक्शन जितनी भी चीज़ें हो रही हैं। अगर हम इनको आपस में डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी उसकी एवरेज प्राइस आ जाएगी, ठीक है जी। अब आप ये देखें कि जो मैंने आपको लॉ अभी बयान किया है, अगर हम उसको एज़ इट इज़ चलाएं, ठीक है, इसको हम ऐसे करते हैं कि जो मिसाल है उसको इस पे हल करके देखते हैं। आप देखिएगा, अब इसको हम m इंटू वी कर लेते हैं। m इंटू वी मीन्स कि हर तरह का रुपया, पैसा और उसकी वेलोसिटी। अभी आप ये देखें, अगर अशिया की मिक़दार भी 100 हो, ज़र की मिक़दार भी 100 हो और ज़र की रफ्तार गर्दिश 1 हो, तो कीमतों का म्यार क्या होगा, यानी कि हमारे पास देखें m ओवर v 100 है और जितनी अशिया व ख़िदमात की मिक़दार है वो कितनी है, 100 है, तो हमारे पास प्राइसेस का म्यार क्या है, 1, ठीक है। 100 चीज़ें 100 रुपये में वो फ़रोख्त हो गई हैं, चीज़ की कीमत क्या आई है, 1। अब आपसे कहा जाता है, अब आप उस डेफिनेशन को ध्यान में रखें कि अगर ज़र की मिक़दार को दुगना कर दिया जाए तो चीज़ों की कीमत दुगनी हो जाएगी और ज़र की कदर जो है वो निस्फ़ हो जाएगी, ठीक है जी। अब हमने अशिया व ख़िदमात की मिक़दार को चेंज नहीं करना, ये हमने अज्यूम किया हुआ है कि अशिया व ख़िदमात की मिक़दार चेंज नहीं होगी, ना वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है। और अगर हम ज़र की मिक़दार को दुगना कर दें, दुगना हो गई, m दुगना हो गया, 200 हो गया, वेलोसिटी उसकी चेंज नहीं की और अशिया व ख़िदमात की मिक़दार भी हमने चेंज नहीं करनी, ये हमारी अज़म्पशन है। फिर हम देखेंगे कि हमारी कीमतों का म्यार क्या हुआ, कीमत कितनी आई, 2, ठीक है। हम 200 को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास प्राइस लेवल क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इसी तरह अगर हम 3 कर देंगे, 300 ज़र की मिक़दार को 3 गुना कर देंगे और चीज़ों की मिक़दार और वेलोसिटी वही रहेगी, तो कीमत भी 3 गुना हो जाएगी, ठीक है जी। अब आप ये देख सकते हैं कि जब कीमत हम ज़र की मिक़दार को दुगना करते हैं, कीमत दुगनी होती है और ज़र की कदर आधी हो जाती है, कि हमने पहले जो चीज़ें हमें 1 रुपये में ख़रीदते थे अब हम वो 2 रुपये में ख़रीदते हैं, तो हमारी कदर आधी रह गई है, ठीक है जी। अब अगर हम फ़र्ज़ करें इसको निस्फ़ कर देते हैं, हमारे पास ज़र की ये देखें ऊपर हमारे पास अशिया ज़र की मिक़दार कितनी थी, 100, अब हम इसको कर देते हैं 50 इंटू 1, वेलोसिटी हमारी चेंज नहीं होगी और अशिया व ख़िदमात की मिक़दार भी चेंज नहीं होगी, जो कि 100 है, ठीक है जी। अब अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास प्राइस लेवल P क्या आता है, 50 पैसा, यानी कि पहले जो चीज़ें हम 1 रुपये में ख़रीद रहे थे अब वो कितने में आ रही है, 50 पैसे में आ रही है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ज़र की कदर दुगनी हो गई, कीमत निस्फ़ हो गई, कीमत निस्फ़ होने पे ज़र की कदर दुगनी हो गई। क्यों कि पहले हम वो चीज़ 1 रुपये में एक चीज़ ख़रीदते थे, अब हम 1 रुपये में 2 चीज़ें ख़रीद सकते हैं, क्योंकि वही एक चीज़ अब 50 पैसे में मिल रही है, ठीक है। तो अब इससे क्या ज़ाहिर होता है कि अगर ज़र की जो गर्दिश रफ्तार है वो चेंज ना हो और ख़िदमात अशिया व ख़िदमात की मिक़दार भी हमने चेंज नहीं करनी, तो ज़र की मिक़दार को दुगना से करने से कीमतें दुगना होती हैं और ज़र की मिक़दार को निस्फ़ करने से कीमतें निस्फ़ हो जाती हैं।